हाय, इन दिस वीडियो हम समझेंगे व्हाट इज कम्युनिकेशन। हम सबको पता है कम्युनिकेशन क्या होता है। बेसिकली कम्युनिकेशन का मतलब होता है बात करना। अब आप बात किससे करेंगे? एटलीस्ट सामने कोई एक इंडिविजुअल होगा, उससे बात करेंगे। मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए हमें कम से कम दो लोगों की जरूरत होती है। एक जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, दूसरा जो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है कम्युनिकेशन इज अ टू वे इंटरैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स। अब ये इंटरैक्शन क्यों करते हैं, किस चीज के लिए इंटरैक्शन करते हैं, क्या इंटरैक्शन होता है? तो इंटरैक्शन जो होता है जनरली दैट इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन पास ऑन करना, फैक्ट्स स्टैटिस्टिक्स पास ऑन करना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना और एनीथिंग एल्स जो आपको लगता है कि हमें इंटरैक्शन का हिस्सा बनाया जा सकता है, उसे आप इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। अभी जो कम्युनिकेशन है ये कितने तरीकों से किया जा सकता है, तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एक अलग टॉपिक है जो हम बाद में पढ़ेंगे। बट यहां पे हम बात कर रहे हैं वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब मैं आपसे बात कर रहा हूं शब्दों से, विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, इज अ वर्बल कम्युनिकेशन। Non-verbal communication is when I'm trying to express myself with my physique, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा आई कॉन्टैक्ट, मेरे जेस्चर्स, मेरा पोस्चर, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। अब आपने देखा होगा ना, आप बोलते हैं अरे आज पापा गुस्से में दिख रहे हैं। अब पापा ने तो बोला नहीं कि पापा गुस्से में है, ना मम्मी ने बोला कि पापा गुस्से में है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि वो गुस्से में दिख रहे हैं। क्यों? बिकॉज उनके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको बता रहे हैं, उनके एक्सप्रेशंस, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, उनकी आईज, उनका बॉडी लैंग्वेज आपको बता रहा है कि वो गुस्से में दिख रहे हैं। In communication, it is said non-verbal communication is more powerful than verbal communication. हम शब्दों से जो कहते हैं उससे ज्यादा पावरफुल होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप किसी कम्युनिकेशन पैटर्न को सेट करते हैं तो करीब 90% वेटेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ले जाता है और सिर्फ 10% वेटेज आपका वर्बल कम्युनिकेशन ले जाता है। और इन जनरल जो हमारी तैयारी होती है वो होती है वर्बल कम्युनिकेशन के लिए, जो 10% होता है, और हम वो 90% को स्किप कर देते हैं या उतनी अटेंशन नहीं देते जितनी उसे मिलनी चाहिए। तो इसीलिए जब आप नेक्स्ट टाइम किसी कम्युनिकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं या कोई स्पीच देना चाहते हैं, कोई पिच देना चाहते हैं, कोई प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, अपने आप को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए भी तैयार करिए। अब ये जब हम कम्युनिकेशन पैटर्न सेट करते हैं तो इससे हमें क्या फायदा होता है, तो ये क्या तरीके से फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कितने वेज में ये कम्युनिकेशंस हो सकते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहला जो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है दैट इज गिविंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन। तो ऑफिस में जनरली दूसरे डिपार्टमेंट किसी और डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। लेट्स से सेल्स डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन देगा कि आज कितना माल बिका, एचआर वाला फाइनेंस को इंफॉर्मेशन देगा कि हमने आज इतने एम्प्लॉयज को हायर किया है, इनकी सैलरी किस दिन से चालू होगी, किस सैलरी पे हमने हायर किया है। ये सारी इंफॉर्मेशन दे पास ऑन टू ईच अदर। देन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होते हैं, बिकॉज बिजनेस है, ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे आइडिएशन होते हैं, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं। नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च पे, नए सर्विस लॉन्च के ऊपर में डिस्कशंस होते हैं, तो आप आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं कि कैसे मार्केट में जाएंगे और मार्केट शेयर बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे। नए रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म किए जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बदलेगा वैसे वैसे आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी मॉडिफाई होना जरूरी है। बिकॉज आज से 20 साल पहले बनाए गए रूल्स जो है वो आज किसी काम के नहीं है, या आज उनका जो इंपॉर्टेंस है या जो क्रेडिबिलिटी है वो उतनी खास नहीं बची, बिकॉज जमाना बदल चुका है। आज से 20 साल पहले हमारे पास इतना खासा इंटरनेट नहीं था, हमारे पास इतने खास मोबाइल फोन्स नहीं थे। आज एवरी इंडिविजुअल इज यूजिंग इंटरनेट एंड मोबाइल फोन, सो ऑब्वियसली वी नीड टू अपग्रेड आवर रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये तो हो गया लॉ की बात हो गई। बट इन जनरल भी जब हम ऑफिस में काम करने की बात करते हैं तो हमारे जो सीनियर्स हैं उनका काम करने का पैटर्न, हमारा काम करने का पैटर्न, जो आने वाली जनरेशन है उनके काम करने के पैटर्न में बहुत डिफरेंस रहने वाला है। तो इसलिए आपको अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस समय से अपडेट करना या मॉडिफाई करना जरूरी है।
सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स तैयार किए जाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम कर सके, बिकॉज विदाउट सिस्टम्स, विदाउट प्रोसीजर्स आप काम इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे। आपको पता ही नहीं होगा करना क्या है, आपको पता ही नहीं होगा रिपोर्ट कैसे करना है, आपको पता ही नहीं होगा कि किस स्टेप के बाद क्या आएगा, तो ऑब्वियसली उसका जो इम्पैक्ट है वो आ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स का कम्युनिकेशन किया जाता है। हमने जो चीज प्लान की थी, आज जो एक्चुअल में हम उसे देख रहे हैं उसमें कोई डेविएशन है क्या, मतलब हमारी प्लानिंग में कोई डेविएशन है क्या, उससे रिलेटेड डिस्कशंस किए जाते हैं। मैनुअल्स प्रिपेयर किए जाते हैं। मैनुअल्स मतलब आपको एक बुक मिलती है जिसमें सब कुछ मेंशन होता है कि कैसे काम होगा, कैसे करना है, क्या करना है। बेसिकली ये एक तरीके का बाइबल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। तो मैनुअल्स बनाए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स तैयार किए जाते हैं, हायरार्कीज सेट की जाती हैं, इवन जॉब डिस्क्रिप्शंस क्रिएट किए जाते हैं कि आपको अगर हम हायर कर रहे हैं तो किस पर्पस के लिए हायर कर रहे हैं, कितनी सैलरी पे हायर कर रहे हैं, क्यों हायर कर रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज प्रॉपरली क्रिएटेड एंड कम्युनिकेटेड। यू नो, आप किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को उठा के देख लीजिए, वो किसी एक छोटे मोटे दुकान की तरह काम नहीं करती। आज मूड हुआ तो ये कर लिया, आज मूड हुआ तो वो नहीं किया, ऐसे काम नहीं करती। वो अपने एसओपीज मतलब सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स पे काम करती है। जो गाइडलाइन सेट कर दी गई हैं उन गाइडलाइंस पे काम करती है, इसीलिए उनकी इफेक्टिवनेस होती है। जिन ऑर्गेनाइजेशंस में गाइडलाइंस ही नहीं होती, सिस्टम्स ही नहीं होती, वो एक लेवल तक बढ़ते जरूर हैं बट वहां पे आके वो रुक जाते हैं। रीजन बीइंग ये एक प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं करते। जो ऑर्गेनाइजेशंस प्रोफेशनली काम करती है, आपको वो दिखाई देगा कि कितने मैनी फोल्ड तक अपने आप को बढ़ा चुकी हैं, अपने बिजनेस को इंक्रीज कर चुकी हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कम्युनिकेशन क्या होता है, वेज ऑफ कम्युनिकेशन भी देखा, और उसके साथ साथ ये कम्युनिकेशन कितने डिफरेंट फॉर्म्स ले सकता है वो हमने देखा।